जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा क्या होती है, माघ पूर्णिमा का व्रत क्यों करते हैं और इस पूजा में जो माघ पूर्णिमा है उसमें कौन से भगवान की पूजा होती है और इस पूजा का क्या महत्व है और इसका क्या हमें फल मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम माघ पूर्णिमा व्रत कथा। इसमें क्या है, जो नारद पुराण है उसके अनुसार क्या है, जो माघ पूर्णिमा पर स्नान दान तथा भगवान विष्णु की विविध पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही हर मास में जो हमारा माघ मास का पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन रवि पुष्य के साथ स्वार्थक सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के अलावा साधक भगवान नारायण का पाठ भी कराते हैं। आप भी इस दिन भगवान विष्णु की विविध पूजा करना पाठ करने के साथ साथ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा क्या है। माघ पूर्णिमा के दिन यह व्रत कैसे करते हैं और यह व्रत कैसे होता है। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान और पीड़ा से वह अत्यंत व्यथित हो गई। उसी समय उसे शुभचिंतक ने उसे माँ काली की 16 दिनों तक विधिपूर्वक पूर्वक पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन काली माता ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखने का भी आदेश दिया। माता के आदेश अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ किया और हर पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्वक घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन भर संकट आ गया और उसकी मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है और उसे किसी भी संकट से जो उसके ऊपर आने वाली होती है उससे उसे मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम देखेंगे कि इस व्रत का महत्व क्या है। व्रत का महत्व: स्नान, व्रत और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है। विष्णु कृपा से कष्टों का नाश होता है। और व्रत का फल: कुछ ही समय में उनके घर संतान का जन्म हुआ, धीरे धीरे गरीबी दूर हुई और उनका जीवन सुखमय हो गया। जीवन के अंत में दोनों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। और इसमें क्या हमें जो कथा से क्या शिक्षा मिलती है। माघ पूर्णिमा का व्रत सभी पापों का नाश करता है। दान वस्तु से नहीं, भगवान से होना चाहिए। भगवान को मतलब उसमें दान देना चाहिए कि आप भगवान को अपने प्रति क्या दे सकते हैं, कोई दिखावा नहीं करना होता है। भगवान विष्णु श्रद्धा से किए गए छोटे से छोटे कर्म से भी प्रसन्न होते हैं। ये थी हमारी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा।
कृपया आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरी नई से नई वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।